नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज देश की राजधानी दिल्ली में एक खौफनाक अग्निकांड हुआ। मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जानकारी सामने आ रही है जहां आग लगी उस लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में 6 कमरों की इजाजत थी, लेकिन 25 कमरे यहां बनाए गए थे। हैरानी की बात है कि लापरवाही और नियमों की धज्जियां उड़ाने के बावजूद ये होटल चलता रहा और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। सवाल तो और भी कई हैं, क्योंकि हाल में ही दिल्ली में ऐसे कई हादसों की गवाह रही है, लेकिन हर बार बदलाव का भरोसा दिया जाता है और कुछ दिनों बाद हालात ऐसे ही नजर आने लगते हैं जैसे अभी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई है कि दिल्ली अग्निकांड का एक नया वीडियो सामने आ गया है। होटल में जान बचाने के लिए किस तरह से होटल से लोग कूद रहे थे, लोगों की जान बचाने में जुटे थे स्थानीय लोग। वीडियो में फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंचने की बात भी कही गई है। मालवीय नगर के लेमन ग्रीन होटल में देखिए किस तरह से ये आग लगी। यहाँ पर लोग होटल से कूदकर अपनी जान बचा रहे थे, स्थानीय लोग मदद कर रहे थे और यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। इसकी बात भी इस वीडियो में आप सुन सकते हैं लोगों को कहते हुए। यहाँ पर फायर ब्रिगेड उस वक्त तक मौजूद नहीं थी। होटल से जान बचाने के लिए देखिए किस तरह से लोग कूद रहे थे। ये मालवीय नगर की तस्वीरें, होटल में जब आग लगी उस वक्त किस तरह से लोग अपनी जान बचाने के लिए होटल से बाहर कूदे, उसकी हम तस्वीरें आपको दिखाएं। देखिए किस तरह से आग लग रही थी। एक और नया वीडियो है जो सामने आया है और देखिए ये लोग कूद रहे हैं होटल से और स्थानीय लोगों ने नीचे गद्दे बिछाए हैं लोगों को, ताकि चोट कम से कम लगे और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मालवीय नगर के इस अग्निकांड में देखिए क्या कुछ हुआ है। बहुत लोग होटल में, अभी भी बहुत लोग फंसे हैं अंदर। हाँ, इस होटल में पूरे में अभी हैं। इधर के तो निकाल लिए, अभी उस साइड में रह गए। बहुत भयानक रूप पे पूरे होटल में आग लग चुकी है। पर कैसी, मतलब ना तो पुलिस आई है ना अभी दमकल गाड़ी आई है, सिर्फ एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस क्या करेगी? यहाँ आग बुझाने का काम है। तो बहुत भयानक लगी है, बहुत ज़्यादा लगी है। ये देखिए कितनी भयानक आग लगी है और दमकल की गाड़ी अभी तक नहीं आई। कम से कम 20 मिनट से ऊपर हो गया है। हौसलानी के लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए और बचाया है। कई लोगों को, 5-10 लोगों को निकाल लिया। बहुत लोग अभी फंसे हुए भी हैं, आशंका है कि अभी फंसे हुए हैं और आग ने भयंकर रूप ले लिया है और होटल में लगी हुई आग। उठा लो, उठा लो, उठा लो, इसको उठा लो। देखो ये लोग कैसे कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और है कोई, कूदा दो, गड्ढे में कूद जाओ। यहाँ पर आराम से आजा। आजा आजा। आराम से आजा। आजा आजा। आग ने विकराल रूप ले लिया। अब ले लिया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड नहीं आई। कितनी घटिया सर्विस है। बहुत लोग होटल में, अभी भी बहुत लोग फंसे हैं अंदर। हाँ, इस होटल में पूरे में अभी हैं। इधर के तो निकाल लिए, अभी उस साइड में रह गए। बहुत भयानक रूप पे पूरे होटल में आग लग चुकी है। पर कैसी, मतलब ना तो पुलिस आई है ना अभी दमकल गाड़ी आई है, सिर्फ एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस क्या करेगी? यहाँ आग बुझाने का काम है। तो इस अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई है, लेकिन हादसे में झुलसे 15 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। 8 लोग वेंटिलेटर पर हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर है। 18 लोगों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया, ये भी जानकारी सामने आई। देखिए ये
वीडियो जिसमें लोग कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 8 लोग वेंटिलेटर पर हैं जिनकी हालत बताया जा रहा है बहुत गंभीर है। 18 लोगों को जब लेकर पहुंचे अस्पताल तो उन्हें मृत घोषित किया गया। 15 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। इस होटल में जो भी मौजूद था वो आग की चपेट में आया और बमुश्किल तमाम लोगों को यहाँ से जिनको बचाया जा सका उनको बचाया जा सका है। इस बीच हमेशा की तरह दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। अग्निकांड वाले होटल के मालिक का नाम लोकेश बजाज है। लेमन ग्रीन होटल के 3 पार्टनर हैं। लोकेश बजाज के कई होटल और गेस्ट हाउस हैं। मालिक का नाम लोकेश बजाज है, 3 उसके पार्टनर हैं। लेमन ग्रीन होटल में जो अहम व्यक्ति है जिसका नाम सामने आ रहा है वो लोकेश बजाज है और उसके कई और होटल और गेस्ट हाउस मौजूद हैं। लेकिन मालवीय नगर में और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है इसकी बात करते हैं। मालवीय नगर से संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, यानी हमेशा की तरह फिर हम वही कार्रवाई देखेंगे जो इस तरह की घटना के बाद होती है। लेकिन क्या लोकेश बजाज के अलावा भी वो लोग जिन्होंने इसे चलने दिया, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए शुरुआती तफ्तीश के दौरान गैर इरादतन हत्या का मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। ये जो इमारत है इसका मालिक फिलहाल लोकेश बजाज बताया जाता है। इस बिल्डिंग में यानी कि इस होटल के अंदर 3 पार्टनर हैं लोकेश बजाज के साथ और उन सभी की धरपकड़ के लिए लगातार उनके जितने संभावित ठिकाने हो सकते हैं हर जगह इस वक्त पुलिस टीम रेड कर रही है। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्पॉट से। देखिए अब से कुछ देर पहले जो ये इमारत जलने के बाद अब जर्जर हो चुकी है उसके जो कुछ हिस्से हैं अब वो लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम अब से कुछ देर पहले जब यहाँ जांच कर रही थी अचानक से ऊपर से शीशे नीचे गिरे हैं तो बाल बाल सब बचे हैं यहाँ पर। ये देखिए तमाम इक्विपमेंट लेकर अब फिलहाल जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ से निकलना शुरू हो चुकी है। दरअसल ये जो इमारत है इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट चलाया जाता था। इसके अलावा एक मिस्का इन करके एक B&B होटल यहाँ पर चलाया जा रहा था। इस होटल को सिर्फ 6 बेड की इजाजत थी जबकि 25 बेड का इस होटल को बना दिया गया गलत तरीके से बिना लाइसेंस के। और यही एक बड़ी वजह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस लायक नहीं था और जब आग लगी तो लोग अंदर फंस कर रह गए, लोगों के अंदर जलकर मौत हो गई, वो नीचे नहीं उतर पाए। दूसरा मैं चाहूंगा कैमरामैन नदीम आपको दिखाइए, देखिए ठीक सामने आप देखिए यहाँ पर एक जीना आपको दिखाई देगा जिसके ऊपर बाकायदा पुलिस ने क्रॉस का निशान बनाया हुआ है। ये जो जगह है वो दरअसल ये जो आप जीना देख रहे हैं बेहद सकरा जीना है। जिस वक्त आग लगी ये एक ही एग्जिट इस होटल के अंदर है। जो लोग ऊपर फंसे हुए थे 5वें फ्लोर पर 4थे फ्लोर पर वो लोग नीचे नहीं उतर पाए क्योंकि 3rd फ्लोर के बाद जीने के अंदर पूरे तरीके से आग फैल चुकी थी। तो ऐसे में जो लोग हैं उन्होंने इमारत के शीशे तोड़े और उसके बाद नीचे कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। नीचे लोगों ने हालांकि उस वक्त गद्दे बिछा दिए थे सड़क पर जिनके ऊपर लोग कूदे हैं और अपनी जान उन्होंने बचाई है। बाकी जो लोग अंदर फंसे रह गए उनकी जलने से मौत हो गई है। तो फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है, फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और तमाम तरीके के जो सैंपल्स हो सकते हैं इस मामले की तफ्तीश को लेकर वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कि अभी फिलहाल इस इमारत के मालिक यानी कि इस होटल के मालिक लोकेश बजाज के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है क्योंकि यहाँ पर गलत तरीके से बिना लाइसेंस के होटल चलाया जा रहा था। जी जितेंद्र, क्या अब कितने लोग थे उस वक्त होटल के भीतर, उसकी पूरी संख्या सामने आ चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए 50 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं उस वक्त होटल के अंदर मौजूद थे जिसमें होटल के गेस्ट भी थे, इसके अलावा होटल के कर्मचारी भी थे। लेकिन जिस वक्त आग लगी उस वक्त 3रे फ्लोर के ऊपर जो लोग थे वो पूरे तरीके से फंस कर अंदर रह गए थे क्योंकि उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। और ये देखिए मैं चाहूँगा कैमरामैन नदीम आपको दिखाए, देखिए जो एग्जिट का रास्ता है, जो सीढ़ियाँ हैं, आप देखिए किस तरीके से पूरे तरीके से वो जली हुई आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अंदर जितना भी जो फर्नीचर रखा हुआ है वो भी आपको पूरा काला दिखाई देगा, जला हुआ दिखाई देगा। बाहर की जो इमारत का एक्सटीरियर है ये देखिए किस तरीके से इसको शीशे से बनाया गया था वो भी आपको पूरे तरीके से यहाँ पर जला हुआ दिखाई देगा। शीशा लगा हुआ था बाहर, तो ऐसे में आग जो एक चिंगारी थी वो जल्दी पूरी बिल्डिंग के अंदर फैलती चली गई। जो लोग थे वो अंदर फंसे हुए रह गए, वो बाहर नहीं निकल पाए और यही वजह है इस अग्निकांड में 21 लोगों ने अपनी जान दे दी है जबकि 15 के करीब लोग अभी भी इंजर्ड हैं। उस वक्त होटल में मौजूद थे उन्होंने क्या बताया, उस वक्त क्या हुआ जब ये आग लगनी शुरू हुई, क्योंकि तेजी से बताया जा रहा है कि फैलती चली गई।
जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 8:51 का ये हादसा है। उस वक्त बड़ी संख्या में लोग इस होटल के अंदर मौजूद थे। कुछ गेस्ट थे जो कि कीनिया से बताए जा रहे हैं विदेशी नागरिक थे, वो भी इसी होटल के अंदर मौजूद थे। अचानक से उस वक्त यहाँ पर बाकायदा ब्रेकफास्ट चल रहा था और अचानक से आग किचन के अंदर से फैलनी शुरू हुई ग्राउंड फ्लोर से, जो कि यहाँ पर एक ग्रीन लेमन करके रेस्टोरेंट बताया जाता है। उसके बाद आग धीरे धीरे ऊपर के मालों तक फैलती चली गई। जो लोग अंदर कमरों के अंदर मौजूद थे, कुछ लोग ऐसे थे जो बाथरूम के अंदर मौजूद थे, वो बाहर नहीं निकल पाए, वो समझ नहीं पाए कि बाहर आखिरकार क्या हो रहा है। और आग इतनी जल्दी से इमारत के अंदर फैंकी क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो बाहर का जो बनावट आप देख रहे हैं, वो इस तरीके की थी कि आग तुरंत इसने पकड़ी है। ये देखिए बाहर आप दिखाई देगा आपको किस तरीके से ना सिर्फ कांच का पूरा इमारत बना हुआ है, इमारत बनी है, बल्कि बाहर लकड़ी का काम भी किया हुआ है बड़ी संख्या में। तो यही वजह है कि आग धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग के अंदर फैलती चली गई और जो लोग थे वो अंदर फंसे हुए रहे। और सबसे अहम वजह इस अग्निकांड में ज़्यादा लोगों की जो मौत की बताई जा रही है, वो ये एक ही एग्जिट होना बताया जा रहा है, क्योंकि इमारत से निकलने का एक ही रास्ता था, वो भी बेहद सकरा था। आप ये भी बताएं हमारे दर्शकों को, और नहीं तो आप वहां मौजूद हैं, आप पता करें कि इस तरह के कितने और होटल, एयरबीएनबी इस इलाके में चलते हैं, और क्या उन सब के पास इजाजत है, जितने कमरे उनके पास मौजूद हैं, क्या वहां पर भी इसी तरह से एग्जिट बनाया गया है, एक ही एग्जिट है? कितने और होटल, रेस्टोरेंट या इस तरह के एयरबीएनबी हैं आसपास के इलाके में? तो मेरा आपके सवाल का एक ही जवाब देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कैमरामैन से बिल्कुल उल्टा एक बार घूम कर दिखाएं आपको। ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से बेहद सकरी गलियाँ हैं। ठीक सामने मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको गली दिखाए। ये देखिए कितनी सकरी गली है, और इसी तरीके से ये जो पूरा इलाका है उसके अंदर इसी तरीके की सकरी गलियों के अंदर 5-5 मंजिला इमारत बनी हुई है। कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए 5 मंजिला, आप ये देखिए पूरी इमारत यहाँ पर बनी हुई है। और अगर कोई हादसा होता है, भगवान ना करे, तो अंदर आप समझिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड को पहुंचने में मुश्किलें होंगी। और तकरीबन 500 मीटर का ऐसा रेडियस है जहां पर इसी तरीके से, यानी कि आप अगर चाहें तो दोनों हाथ भी नहीं खोल सकते अपने, इतनी सकरी गलियां हैं। गलियों के अंदर अंधेरा है, रोशनी तक नहीं है, और ऐसे में आप समझिए कि अगर कोई हादसा होता है तो उस पर काबू पाना कितना मुश्किल होगा। हालांकि जो ये होटल था, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं जितेंद्र, ये बताता है कि किस तरह के हालात हैं यहाँ। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, ये मालवीय नगर की तस्वीरें आप जहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर संकरी गलियां हैं, इतनी छोटी गली जिसमें से व्यक्ति भी अपने हाथ खोलकर नहीं जा सकता है। वहां आप किस तरह से उम्मीद करेंगे कि वहां एम्बुलेंस पहुंच पाए, वहां फायर ब्रिगेड पहुंच पाए? और इस होटल में भी यही हुआ कि फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंची, हालांकि बहुत देरी से पहुंची। उसको लेकर भी सवाल है कि क्यों ऐसा हुआ। होटल में फंसे लोगों को लेकिन निकालने वालों से विवेक शर्मा ने बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा जो वहां पहुंचे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। गद्दे बिछाए थे 2nd फ्लोर से, तो उन्होंने जंप कर ली थी, हमने शीशे तोड़े थे, तो 2nd फ्लोर तक तो वो खुद कूद गए थे। जो थर्ड फ्लोर था उसके लिए हमने लेमन ग्रीन होटल से लेके फिर हमने गद्दे डालने शुरू कर दिए थे। 10 से 15 गद्दे हमने वहाँ से ला के डाले थे। जो 3rd फ्लोर से फिर बंदे कूदने शुरू हुए थे। वो डर था, फिर भी वो वायर, इलेक्ट्रिसिटी वायर है, उस पर लग के गद्दों पे गिर रहे थे। जो जीना था, जीने से मेन आग लगी थी। अब वो नीचे ऊपर वाले भी जो थे ऊपर बच सकते थे, लेकिन उनको इतना दिमाग नहीं था कि वो नीचे उतरना शुरू हो गए थे। अब नीचे तो आग लग रही थी और छोटा सा पतला सा रास्ता था, इतना वो नहीं था। इतनी बड़ी गैलरी थी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट की गैलरी थी। आग इतनी भयानक थी, इतनी कह सकते हैं विजुअल वैसे देखा नहीं गया था, मैंने वीडियो बनाई थी उसकी। बहुत ज़्यादा नीचे का शीशा तोड़ते ही आग बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ फैली। जो लोग लटके हुए थे वो धुएं की वजह से, जो लोग लटके हुए थे 1st फ्लोर 2nd फ्लोर, आप जैसे देखते हैं कि ऊपर फ्लोर जो देख रहे हैं 1st 2nd 3rd 4th, इस पे लोग लटके हुए थे। हाँ, सब पे लोग लटके हुए थे। ग्राउंड फ्लोर 1st फ्लोर, तो ग्राउंड 1st फ्लोर वाले पे तो हमने बचा लिया था। सीढ़ी थी हमारे पास एक जो यहाँ पे स्थानीय कांस्टेबल है दिनेश, उन्होंने हमारा साथ दिया, हमने उनका साथ दिया और सीढ़ियाँ लगा के हमने 1st फ्लोर पे रिस्क्यू किया, सारे लोगों को निकाला। अच्छा, जो 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पे जो लोग फंसे हुए थे, क्या वो कूदे थे? कूदे थे। वो आग जब ज़्यादा फैल गई थी और सफोकेशन होने लगी थी, कॉन्शियस होने के डर से वो कूद गए थे। तो एक फैमिली कूदी है वहाँ से, इसमें एक बच्चा था जिनको बचा लिया। जो एक लेडी थी जिनको नीचे का पैरालाइज हो गया था, वो चल नहीं उठ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उनको उठाया गया। दिल्ली अग्निकांड पर मंत्री आशीष सूद ने भी बयान दिया है। होटल के मालिक को गिरफ्तार करेंगे, कहा है आशीष सूद ने। दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। होटल के दस्तावेज की जांच भी होगी। अवैध इमारतें सील की जाएंगी, यानी सिर्फ यही इमारत नहीं, इसके आसपास की भी इमारतें अगर अवैध हैं तो सील की जाएंगी। अब देखना यह है कि जो कह रहे हैं आशीष सूद, उस पर वो कितना पालन करते हैं। इसकी एनओसी थी या नहीं थी, इसके पास
परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सब के कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है। और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम्स इसके लिए रवाना कर दी गई हैं। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसीज, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें राई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। और ग्राउंड जीरो से आप विपिन चौबे की रिपोर्ट भी देखिए, उन्होंने क्या कुछ देखा वहां। जो अभी की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट आई है उसमें 21 लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल अंदर इंस्पेक्शन चल रहा है और आग की कारणों को जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के इस इलाके में, मालवीय नगर इलाके में, इस तरह के सैकड़ों की संख्या में होटल्स हैं जो बिना अनुमति के चल रहे थे। रेस्टोरेंट के नाम पर परमिशन लिया और उसके बाद बिना किसी परमिशन के, बिना किसी सर्टिफिकेट के इन लोगों ने इस तरह के होटल्स, जिसमें 20 कमरे, 10 कमरे, और इस होटल में 6 कमरों की इजाजत की बात आ रही है, हालांकि वो भी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। और लगभग ये दावा किया जा रहा है 25 से ज्यादा कमरे, और ऑन एन एवरेज अगर एक कमरे में 2 लोग हैं तो लगभग 50 लोग। ये उसका रिसेप्शन एरिया है। रूम्स के लिए किधर जाएंगे? सामने से अगर दिखाना चाहें तो आइए। कैसे कमरे बने होते हैं इस तरह के होटल्स में, जरा वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इस तरफ देखिए, ये देखिए, ये होटल है। देखिए, ये हम आपको जब आग लगी उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन विपिन चौबे की वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे जिसपे आसपास जिस तरह के होटल हैं, इस तरह के एयरबीएनबी हैं, वहाँ किस तरह की स्थिति है, वहाँ कैसे एग्जिट नहीं है, वहाँ कैसे संकरी जो कॉरिडोर्स है वो बनाए गए हैं, और फिर वहाँ पर लकड़ी और इस तरह के इनफ्लेमेबल मटीरियल को लगाया गया है जो तुरंत आग पकड़ लेता है। विपिन चौबे की ये रिपोर्ट बहुत अहम जानकारी के साथ है, जिसमें उन्होंने आसपास की इमारतों में जो होटल बने हुए हैं, एयरबीएनबी बने हुए हैं, उनमें किस तरह की स्थिति है उसका जायजा लिया है। वो इस वजह से भी अहमियत रखता है क्योंकि ये जो इमारत है जिसमें आग लगी आज, जिसकी वजह से 21 लोगों की मौत हो गई है, 21 लोग जलकर मर गए हैं, वो किस तरह के होटल में रह रहे थे, वहाँ किस तरह की व्यवस्था थी, उस पर ये जो रिपोर्ट है वो प्रकाश डालती है कि दरअसल देखिए इस पूरे इलाके में इस तरह के होटल बनाए गए हैं। गली में जहां मालवीय नगर के फ्लोरेंस स्टे में आग लगी है, एक होटल का मॉडल दिखाने के लिए आपको लाए हैं। ये भी होटल है, पता नहीं भगवान जाने इसकी परमिशन है कि नहीं है, लेकिन सीढ़ियां आपको नजर आएंगी, लिफ्ट आपको नजर आएगा, ये सकरी सी गली नजर आएगी। अब ये देखिए, इस सकरी सी गली में एक कमरा, यहां पर देखिए, आते जाइए, मेरे कैमरा पर्सन हरीश आपको दिखाएंगे, 2 कमरा, 3 कमरा, यहां पर सीसीटीवी लगा है, वाईफाई लगा है। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि यहां पर आग लग जाए, इस गैलरी में ठीक इस मुहाने पर आग लग जाए, तो ये तीनों कमरे के लोग कहां जाएंगे? ये जलकर मरेंगे, इस बात की गारंटी है। यहां देखिए, लिफ्ट बनाया गया इतनी पतली सी जगह में। इस पूरे होटल की चौड़ाई देख लीजिए, मेरी लंबाई लगभग 6 फीट है, मुझसे 3 गुना, लगभग 15 से 18 फीट ये होटल चौड़ा है। और इसी 18 फीट में इस तरह का वेटिंग लॉन्ज है, इस तरह से आपको लिफ्ट नजर आएगी, इस तरह से आपको ये सीढ़ियां नजर आएंगी, और इस तरह से ये कमरे काटे गए हैं। जरा इन कमरों को देख लीजिए। फिलहाल होटल प्रशासन ने इन कमरों को बंद करके रखा है। जैसे ही ये घटना हुई है, तमाम कमरों को बंद कर दिया गया है, जो लोग थे उनको यहां से भगा दिया गया, और अब फेस सेविंग की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाया, मैंने फर्स्ट फ्लोर दिखाया, अब जरा मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूं, जरा सेकंड फ्लोर की स्थिति क्या है। इस तरह का ये होटल है, और इसी तरह के होटल और एयरबीएनबी इस इलाके में हैं, जहां पर बहुत छोटी सी इमारत के अंदर ही इजाज़त कितने कमरों की मिली है, बनाए कितने कमरे गए हैं, और उनमें भी एग्जिट सिर्फ एक ही रखा गया है। देखिए, ये रिपोर्ट देखिए आप। देखिए, ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल उठाती हुई रिपोर्ट है। ये वो होटल जिसमें आग लगी, जिसमें 21 लोग जलकर मर गए हैं, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से 21 लोग तो जिंदा जल गए, 18 लोग
अस्पताल जब पहुंचे तो उन्हें मृत घोषित किया गया, लेकिन 8 लोग बहुत गंभीर हालत में हैं। बहुत से लोग हैं जो झुलसी हुई हालत में पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 18 ही लोग इस तरह के हैं जो झुलसी हुई हालत में पहुंचे थे। बहुत से लोगों को अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है और वहां इलाज चल रहा है क्योंकि वो बुरी तरह से झुलस गए थे। बहुत से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इमारत की, इस होटल की तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगाई है, दूसरी मंजिल से नीचे कूदकर अपनी जान बचाई है। स्थानीय लोगों ने जाकर मदद की है और ये सवाल भी उठा है कि फायर ब्रिगेड क्या समय पर पहुंची थी। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र एक बार जुड़ गए, फिर से उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, हमने अभी एक और जो वीडियो आया जब ये आग लगी थी और लोग कूद रहे थे नीचे अपनी जान बचाने के लिए, वो वीडियो देखा है। उस वीडियो में जो स्थानीय लोग हैं वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि एम्बुलेंस पहुंची है सबसे पहले, पुलिस नहीं पहुंची है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची है। क्या आपको जानकारी मिली है इससे जुड़ी हुई कि क्या वाकई फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में देरी हुई? पुलिस कितने देर में वहां पहुंची? जी बिल्कुल, देखिए जब हम सुबह सबसे पहले TV9 भारतवर्ष की टीम मौका घटनास्थल पर पहुंची और जब पहुंची तो यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनकी एक ही शिकायत थी कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह, अब जब हम इस इलाके में पहुंचे, जब यहाँ का जायज़ा लिया तो इस यहाँ की जो जोग्राफी है या फिर जो यहाँ की जो बनावट है इस इलाके की, जो सकरी गलियाँ हैं वो भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। ये आप देखिए, ये पूरी जो इमारत है, देखिए किस तरीके से बेहद सकरी इलाके के अंदर, बेहद पतली पतली गलियों के अंदर ये पूरी इमारत बनी हुई थी। जहाँ तक फायर ब्रिगेड को में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन आग जो थी वो इतनी जल्दी से पूरी इमारत के अंदर फैली कि लोग अंदर पूरे तरीके से फंस कर रह गए। लोग जीने से नीचे उतरना चाहते थे लेकिन एग्जिट एक ही थी और जीने पर भी आग लग चुकी थी, तो ऐसे में लोग नीचे नहीं उतर पाए, बाहर नहीं निकल पाए और यही वजह है कि इस अग्निकांड में तकरीबन 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाई, देखिए जगह जगह आप विंडो के शीशे टूटे हुए दिखाई देंगे आपको। ये जो टूटे हुए शीशे, इन्हीं शीशों से कूदकर, इन्हीं शीशों को तोड़कर लोगों ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की है। जो बुरी तरह जख्मी हुए हैं और जो लोग नीचे नहीं कूद पाए उनकी अंदर फंसकर मौत हो गई है। और ये जो पूरा इलाका है, मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार आपको दिखाई, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे इलाके में बेहद सकरी गलियाँ हैं और कई गलियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर रोशनी तक नहीं है सुमेरा, और 5-5 मंजिला इमारत यहाँ पर बनी हुई है। सवाल ये कि आखिरकार ये जो इमारतें बनी वो किसके कहने पर बनी, क्या इनकी पूरी तरीके से यहाँ पर अनदेखी की गई प्रशासन के द्वारा? तो ये वो तमाम सवाल हैं अब जो जांच का विषय बन चुके हैं, चाहे वो इस इमारत को लेकर हो, चाहे इस पूरे इलाके की टॉपिक लेकर उसको लेकर हो। जी हाँ बिल्कुल। और ये देखिए, ये जो आप जानकारी दे रहे हैं, हम इससे पहले एक रिपोर्ट भी देख रहे थे विपिन की, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि इस पूरे इलाके में ऐसे बहुत से एयरबीएनबी हैं, ऐसे बहुत से होटल हैं जो बहुत छोटी सी इमारत के अंदर बहुत बड़ी संख्या में कमरे बनाए गए हैं और ज़्यादातर जगहों पर एक ही एग्जिट है, यानी वैकल्पिक एग्जिट भी मौजूद नहीं है और कई मंजिला इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं। जी जितेंद्र, क्या इसी तरह की स्थिति यहाँ है मालवीय नगर में? जी बिल्कुल, देखिए अभी हमारे साथ, जी बिल्कुल, देखिए इसी तरह की स्थिति अब से कुछ देर पहले विपिन ने एक रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि इसी तरीके के बीएनबी इस पूरे इलाके में कहें तो कमोपेश हर गली के अंदर बने हुए हैं, जहां पर लोग हर रोज 50 से ज़्यादा लोग एक एक बीएनबी के अंदर रहते हैं, जबकि जो उनकी जो लिमिट है वो बेहद कम होती है, लेकिन जबरन उनको बढ़ाया गया बिना लाइसेंस के, और यही वजह है कि ऐसे हादसे यहाँ पर हो रहे हैं। और ये देखिए अब फिलहाल जो MCD है वो मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है, तफ्तीश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन हादसा बेहद भयावह था। जो लोग इसके चश्मदीद रहे उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग यहाँ पर एक चीख पुकार का माहौल सुबह के वक्त बना हुआ था, लोग ऊपरी मंजिल पर फंसे हुए थे, लोग शीशे तोड़ रहे थे, नीचे चीख रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, लोगों को गुहार लगा रहे थे कि किसी तरीके से उनको बचाया जाए, लेकिन जो लोग इस इलाके के जो लोग थे पूरी तरीके से यहाँ पर कहें तो विवश थे। उनका कहना था कि आग नीचे की इमारत में फैल चुकी थी। ये देखिए ठीक सामने, ये यहाँ पर दरअसल रेस्टोरेंट था ग्रीन लेमन करके, इसमें आग लग चुकी थी, जीने पर आग लग चुकी थी। इसके अलावा जो सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं, जो रिसेप्शन है वहाँ पर आग पूरी तरीके से लग चुकी थी। तो जो लोग थे वो अंदर बिल्डिंग के एंटर नहीं कर पा रहे थे, जो लोग अंदर फंसे हुए तो नीचे नहीं उतर पा रहे थे। तो ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प था कि वो तीसरे चौथे पांचवें माले से नीचे जंप करें। तो उन्होंने शीशे तोड़े, लोगों ने नीचे गद्दे बिछाए और लोग किसी तरीके से ऊपर से कूदे और अपनी उन्होंने जान बचाई है। तो बेहद भयावह स्थिति सुबह के वक्त यहाँ पर थी। जो लोग थे तकरीबन 10 से 15 लोग थे जिनकी जान बच पाई, जो अभी भी साकेत अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा 21 के करीब लोगों ने इस अग्निकांड में जलकर अपनी जान दे दी है। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने हादसे के कुछ और चश्मदीदों से बात की है, क्या कहना है उनका, सुनिए।
यहाँ पर मैं लोगों से बात करती हूँ, यही लोग हमको शायद यहाँ पर जब आग लगी, फायर डिपार्टमेंट की टीम कितनी देर में पहुँची? सर टाइम से पहुंची है, फायर ब्रिगेड हम लोकल पहले पहुंचे यहाँ पर, हम यहीं रहते हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड की भी टाइम चाहिए, पुलिस भी टाइम चाहिए, इसको नहीं है, बिल्कुल टाइम से आ गई। इतना बड़ी आग कैसे होगी कि इतनी जिंदगी? अंदर से वो लॉक था, पता नहीं चल पाया, भागा दौड़ी में एक दरवाजा बेसमेंट में जो लोग थे वो लॉक हो गए थे। उस टाइम पे थोड़ा ट्रैफिक लॉक कैसे हो गए मैडम? अंदर लिफ्ट है, लिफ्ट बंद हो गई, सीढ़ियाँ से नहीं लोग निकली, लिफ्ट तो वैसे ही बंद हो जाती है। नहीं, बेसमेंट में थोड़े रूम बने हुए हैं, उसमें लॉक हो गया। बेसमेंट में भी रूम है? हाँ, नीचे बना हुआ वो लॉक था, वो हमने काटा उसे आके, उसमें ज्यादा हमें प्रॉब्लम हुई थी, हमने काटा उसको, 7 लोग हमने नीचे से निकाले हैं। काफी लोग सोते रहे ना, काफी किसी को पता नहीं सो रहे थे, जब थोड़ी आग शोर मचा उसके बाद हमने फिर ऊपर जाके लॉक लगा, ऊपर का ताला तोड़ा, ऊपर भी गए। भाई ये हमारे लोग अंदर रहे होंगे लगभग हैं, लगभग अंदर कितने लोग? 45 लोग कम से कम, 40 से 47 बता रहे हैं। 47 लोग बाकी हमने अंदर। सब निकाल दिए। निकाला कितने लोगों? सबको निकाल चुके हैं सर हमने सारे निकाल दिए, मैक्स में कर दिए, और जो 3 लोग बाद में बचे थे हमने सब देने के आए उनको, बाकी सारे मैक्स में है क्योंकि मैक्स फुल हो चुका है। बड़ी कैसे हुई ये? बड़े सवाल। आग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लगी थी। 9:15 बजे की घटना थी, फिर उसके बाद नहीं, घटना तो अराउंड 8:50 जो गई है वो 9:15 बजे की। हाँ 8:50 के आसपास है, वहाँ लगी है। वो आग स्प्रेड हुई है पीछे, जब शीशा तोड़ा गया ये वाला, उससे ऊपर की तरफ गई है। अंदर होटल में बहुत कम आग लगी है, अंदर की तरफ अगर फ्लोर पर हम बात करें, धुआं बहुत ज़्यादा है, धुएं से ही लोगों की डेथ हुई है और धुएं से ही लोग घबराए। जिनको बचाया भी गया है, जो अनकॉन्शियस थे या बिल्कुल ब्रॉड डेड थे, कुछ होटल्स के वॉशरूम में घुस गए थे लास्ट में जब हमने फायर। कम सी जगह में 5 मंजिला होटल, गली में, ये तो गलत है। बेसमेंट में कितने रूम बने हुए हैं? तो ये हालात हैं इन होटल्स के, इन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स के, और इसमें कैसे लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ पर रह रहे हैं। 5-5 मंजिला, मैं 5वें फ्लोर पर खड़ा हूँ, 5-5 मंजिला के ये होटल्स हैं जो बिना अनुमति के बनाए गए हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि दिल्ली की एमसीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, फायर डिपार्टमेंट हो, या जितने रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब इस पर चुपचाप बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, और कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। और देश के अलग अलग कोनों से इस तरह के बड़े अस्पतालों में इलाज कराने आए लोग, उनके तीमारदार ऐसे होटलों में जलकर मरने के लिए भी मजबूर हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, मालवीय नगर। जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, ये बहुत ही भयावह स्थिति है कि दिन में आग लगी, यानी सुबह 8:50 के आसपास बताया जा रहा है कि आग लगी है, उसके बावजूद लोगों को बचाया नहीं जा सका। इस तरह की स्थिति थी, वो भी ठीक दिल्ली के दिल में, यानी बीचों बीच दिल्ली के। ये अपने आप में बहुत से सवाल भी खड़ा करती है और बहुत चिंता भी पैदा करती है कि इस तरह की आग आमतौर पे रात में लगती है, लोग सो रहे होते हैं, बहुत देर में मदद पहुंचती है, लेकिन दिन में 8:50 के आसपास आग लगी, लेकिन उसके बावजूद लोगों को 21 लोग जलकर मर गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे हैरान कर देने वाली बात यही है सुमेरा, और ये देखिए ठीक सामने यहाँ पर सड़क है। मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाए, मेन रोड है, मेन रोड से अंदर आते ही ठीक सामने इमारत है। बावजूद इसके फायर ब्रिगेड के ऊपर फिर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार समय पर फायर ब्रिगेड क्यों नहीं पहुँची। और ये देखिए आग पूरी इमारत के अंदर किस तरीके से फैली थी, आप इस तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। और साथ ही 21 लोगों की अब तक इस हादसे में जान जा चुकी है। गद्दे यहाँ पर ज़मीन पर पड़े हुए अभी भी दिखाई देंगे आपको, जिनके ऊपर कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम अभी मौके पर मौजूद है, तमाम जो सैंपल्स हैं स्पॉट से इकट्ठा कर लिए गए हैं ताकि तफ्तीश के दौरान पता चले कि आखिर चूक कहाँ पर हुई, आग की शुरुआत कहाँ से हुई। इसके अलावा जो लोग अभी भी घायल हैं, अस्पताल में वो भर्ती हैं, उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर कि सुबह 8:51 पर जिस वक्त ये आग लगी, उस वक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर चहल पहल थी। इस पूरे इलाके के अंदर लोग अपने दफ्तरों के लिए निकले थे, होटल के अंदर जो लोग थे वो नहा रहे थे, जो गेस्ट थे, या फिर इसके अलावा जो कर्मचारी थे अपने काम में मशगूल थे। साथ ही कुछ लोग थे जो ब्रेकफास्ट उस वक्त कर रहे थे। और जब आग लगी तो अचानक से आग इतनी तेजी से फैली इस इमारत के अंदर कि जो अंदर लोग थे जो फंसे रह गए, वो बाहर नहीं निकल पाए। और इसकी सबसे बड़ी एक ही वजह अब तक की तफ्तीश में, या फिर कहें शुरुआती तफ्तीश में सामने आई है, वो ये कि इस होटल के अंदर एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है। ये ठीक सामने देखिए, एक ही एग्जिट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और एक एग्जिट होने की वजह से, वो भी बेहद सक्रिय है, इसी वजह से लोग पूरी तरीके से फंस कर रह गए थे, क्योंकि इस एग्जिट के ऊपर आग पूरे तरीके से 3 फ्लोर तक फैल चुकी थी। तो 3 फ्लोर से ऊपर जो लोग थे वो नीचे नहीं उतर पाए। इसके अलावा जो इलाके के लोग हैं उन्होंने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई, सड़क पर गद्दे बिछाए लोगों को। लेकिन जितेंद्र, ये सवाल तो है ही कि नियम और कायदे और कानून हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता है।
एक एग्जिट बनाया गया है, वहाँ कमरे बनाने की जगह नहीं है, व्यक्ति के खड़े होने की जगह नहीं है, वहाँ दूसरा एग्जिट तो बनाने की वो सोचेंगे भी नहीं। और किसने इसकी इजाज़त दी है, उसके बारे में क्या किया जाएगा, सवाल है। दिल्ली के होटल में लेकिन भीषण आग, इसकी वजह से हादसे में 21 लोग जिंदा जले हैं। लेकिन उस वक्त जब ये आग लगी थी, किस तरह के हालात थे, आइए दिखाते हैं आपको। आग ने विकराल रूप ले लिया। अब ले लिया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड नहीं आई। कितनी घटिया सर्विस है। बहुत लोग होटल में, अभी भी बहुत लोग फंसे हैं अंदर। हाँ, इस होटल में पूरे में अभी हैं। इधर के तो निकाल लिए, अभी उस साइड में रह गए। बहुत भयानक रूप पे पूरे होटल में आग लग चुकी है। पर कैसी, मतलब ना तो पुलिस आई है, ना अभी दमकल गाड़ी आई है, सिर्फ एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस क्या करेगी? यहाँ आग बुझाने का काम है। तो बहुत भयानक लगी है, बहुत ज़्यादा लगी है। ये देखिए कितनी भयानक आग लगी है। और दमकल की गाड़ी अभी तक नहीं आई। कम से कम 20 मिनट से ऊपर हो गया है। हौसलानी के लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। और बचाया है कई लोगों को, 5-10 लोगों को निकाल लिया। बहुत लोग अभी फंसे हुए भी है, आशंका है कि अभी फंसे हुए हैं। और आग ने भयंकर रूप ले लिया है। और होटल में लगी हुई आग। उठा लो, उठा लो, उठा लो, इसको उठा लो। देखो ये लोग कैसे कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और है कोई, कूदा दो, गड्ढे में कूद जाओ यहाँ पर। और हमारे साथ विपिन चौबे भी जुड़ गए हैं, जो लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं मालवीय नगर और आसपास के इलाके से। विपिन, हमने आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें आप एक होटल के अंदर थे जी, और क्योंकि ये सवाल था मेरा इससे पहले भी वहां बाकी लोग जो मौजूद हैं उनसे, कि इस तरह के कितने और एयरबीएनबी और होटल और रेस्टोरेंट हैं जहां इसी तरह के हालात अगर होंगे तो लोगों की जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। जी विपिन, आपको आवाज मिल रही है? देखिए, दर्जनों ऐसे होटल्स हैं सुमेरा, जो दिल्ली में दर्जनों क्या सैकड़ों हजारों ऐसे होटल्स हैं जो बिना अनुमति के चल रहे हैं और सरकार की कृपा पर चल रहे हैं। जहां पर आग लगी है सुमेरा, वहां से हम 50-100 मीटर, जी, जहां पर आग लगी है वहां से 150 मीटर दूर है। इसी तरह का एक और होटल देखिए, ग्रीन रेजिडेंसी है। कुल चौड़ाई लगभग 15 से 18 फीट है। ये रिसेप्शन और रिसेप्शन के पीछे कमरे हैं। और यहां पर देखिए, ये एक बेसमेंट है। और बेसमेंट में अगर फर्ज करिए कि यहां पर आग लग जाए, सामने की तरफ आग लग जाए, तो इस बेसमेंट में जो कमरे हैं, सोचिए उन कमरों में रहने वालों का हाल क्या होगा। यहां से लेकर लगातार आप देखेंगे एक पूरी गैलरी आपको नजर आएगी, और गैलरी में कमरे ही कमरे। यानी ये कमरे वाला फंसेगा, ये बगल में जो कमरे वाला है वो शख्स फंसेगा, यहां पर जो शख्स है वो फंसेगा। 3 कमरे। विपिन, जहां है वहां पर क्योंकि वो बेसमेंट है, इसलिए वहां पर सिग्नल्स का इशू भी है, दिक्कत भी है। और इस वजह से वो, हालांकि हमें जो दिखा रहे थे वो आपको भी समझ आया होगा, हमारे दर्शकों को समझ आया होगा कि बेसमेंट में एक संकरी सी कॉरिडोर, और उस कॉरिडोर में एक के बाद एक लाइन से बने हुए कमरे। और इन कमरों में अगर शुरुआत में आग लग जाएगी तो कोई भी व्यक्ति जो पीछे फंसा हुआ है वो बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि एक ही एग्जिट है। क्योंकि 15 फीट तो पूरा इलाका ही है, मतलब वो पूरी जो चौड़ाई है उस इमारत की वही इतनी है कि उसमें एक एग्जिट भी बहुत मुश्किल से बन सकता है। विपिन, आप जो दिखा रहे हैं दरअसल यही सबसे बड़ी समस्या है। यानी इतनी संकरा सी इमारत है, उस संकरी सी इमारत में इतने कमरे बना दिए गए हैं, एग्जिट दूसरा देने का तो विकल्प भी नहीं है, क्योंकि पीछे दूसरी इमारत होगी। विपिन का वापस रुख करेंगे, क्योंकि विपिन जो हमें बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो जहां है वहां पर सिग्नल्स की दिक्कत होगी, क्योंकि वो बेसमेंट में जा रहे हैं या वो इस तरह के अंदर जो इमारत के कमरे हैं वहां तक जाकर दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह के हालात हैं। जितेंद्र, लेकिन देखिए जो विपिन दिखा रहे हैं वो एक इस तरह की इमारतें हैं जहां पर सिर्फ एक एग्जिट है, जो आप भी बात कर रहे हैं कि अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये आग इतनी भयावह इसलिए हुई, लोग इसलिए फंस गए क्योंकि सिर्फ एक ही एग्जिट था, एक ही एंट्रेंस था इस पूरी इमारत का। इतनी बड़ी इमारत जिसमें इतने तमाम लोग रह रहे थे, और इसी तरह के बाकी और तमाम इमारतें और एयरबीएनबी और होटल और रेस्टोरेंट जिसमें बेसमेंट में कमरे बनाए गए हैं, और उनकी भी सिर्फ एक ही एग्जिट है। यानी पीछे अगर कोई फंस जाएगा तो वो बाहर नहीं निकल सकता।
जी बिल्कुल से मेरा देखिए अमूमन इसी तरीके के बीएनबी इस पूरे इलाके के अंदर बने हुए हैं। लोगों ने अपने जो रेजिडेंस थे उनको बीएनबी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कई ऐसे हैं जिनका लाइसेंस तक नहीं है, कई ऐसे हैं जिनका 6 बेड का लाइसेंस है, जैसे कि इसी मिक्सा इन रूम्स का था, सिर्फ 6 बेड का लाइसेंस मिला था लेकिन 25 बेड यहाँ पर रख दिए गए। तो इस तरीके की जो लापरवाही है वो इस पूरे इलाके के अंदर आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अथॉरिटीज़ के ऊपर खड़ा होता है जिन्होंने परमिशन दी। आखिरकार जिनकी नाक के नीचे इस तरीके के जो होटल्स है वो यहाँ पर चल रहे थे उनको अनदेखा किया गया, और जब अब ये बड़ा हादसा हुआ उसके बाद अब सबकी नींद टूटी है और अब सब कार्रवाई की बात भी करने लगे हैं। तस्वीरें आप देखिए, इसी तरीके का एग्जिट जो आप ये छोटा सा एक एग्जिट देख रहे हैं, इसी तरीके का एग्जिट हर बीएनबी के अंदर यहाँ पर है, सिंगल एग्जिट है। यही वजह है कि ऐसे में अगर कुछ हादसा होता है तो उससे निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है, जैसा कि इस हादसे के दौरान भी हुआ। इस बिल्डिंग में जो लोग अंदर फंसे हुए थे वो जैसे ही रास्ते पर आग लगी, इस एग्जिट के ऊपर आग लगी, वो बाहर नहीं निकल पाए और किसी तरीके से कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई, बल्कि 21 लोगों को जान गंवानी भी पड़ी। तो इसी तरीके के जगह जगह इस पूरे इलाके के अंदर आपको बीएनबी बने हुए दिखाई देंगे जिनके ऊपर अब कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और विपिन चौबे जो हमारे कही जा रही है जितेंद्र, लेकिन कार्रवाई होगी या नहीं ये सवाल है, क्योंकि अगर कार्रवाई करनी होती तो वो तो पहले भी की जा चुकी होती। यानी अभी भी हम कुछ लीपापोती देखेंगे और फिर भी इसी तरह के एयरबीएनबी, इसी तरह के होटल रेस्टोरेंट चलते रहेंगे। क्या वाकई कार्रवाई की जाएगी? क्या वाकई कोई एक्शन लिया जाएगा, गंभीर एक्शन, ताकि लोगों की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जा सके?